बालक शिशु शिशु खेल विधियों द्वारा सीखता है। खेल विधियों द्वारा सीखता है। खेल विधियाँ जो है वो है, जैसे आपने देखा होगा किंडरगार्टन है, किंडरगार्टन खेल विधि है। किंडरगार्टन जो है ये खेल विधि है। मॉन्टेसरी पद्धति है। इन खेल विधियों के माध्यम से बालक जो है वो सीखने की ओर प्रवृत्त होता है। इसके अलावा बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो सबसे तीव्र गति से इस अवस्था के अंदर होता है। बालक का शारीरिक व मानसिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है। इस अवस्था के अंदर बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो सबसे तीव्र गति से होता है, क्योंकि बालक जो है वो विकास क्रम की चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा जन्म के समय बालक के अंदर कोई भी जो संवेग होता है वो नहीं होता है। उसमें जो बालक होता है उसका मात्र एक ही संवेग होता है और वह है उत्तेजना का अनुभव करना। यानी 15वां है जन्म के समय बालक में कोई संवेग नहीं होता है। बालक मात्र उत्तेजना का अनुभव करता है। उत्तेजना का अनुभव करता है। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि बालक में जन्म के समय संवेग पाए जाते हैं, नहीं, जन्म के समय बालक में संवेग नहीं होते, संवेगों का विकास बालक में होता है। जन्म के समय बालक मात्र जो है वो उत्तेजना का ही अनुभव करता है। इसके अलावा बालक की जो प्रवृत्ति होती है वो अंतर्मुखी होती है। 16वां है बालक की जो प्रवृत्ति होती है वो इस प्रकार की होती है, अंतर्मुखी होती है। बालक की जो प्रवृत्ति होती है वो अंतर्मुखी प्रकार की होती है। और बालक जो है वो अपने बारे में ही ज़्यादा सोचता है और अपने संदर्भ में ही उसके जो विचार होते हैं वो प्रभावी रहते हैं। यानी बालक की जो प्रवृत्ति होती है इस अवस्था में वो अंतर्मुखी होती है। 16वां है इस अवस्था में बालक की प्रवृत्ति अंतर्मुखी होती है। अंतर्मुखी होती है। यानी इस अवस्था में बालक की जो प्रवृत्ति होती है वो किस प्रकार की होती है, अंतर्मुखी प्रकार की, यानी वो अपने आप में ही खोया रहता है बालक। इसके अलावा बालक में सर्वाधिक कामुकता पाई जाती है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार जो है आरपीएससी में ये प्रश्न जो है वो गलत हो जाता है कि इस अवस्था के अंदर बालक में, फ्रायड का ऐसा मानना था कि इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर सर्वाधिक कामुकता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक में सर्वाधिक कामुकता पाई जाती है। लेकिन वो कामुकता कौन सी होती है? वो कामुकता होती है माता का स्तनपान करना, यानी माता का स्तनपान, यानी ये जो कामुकता होती है ये कामुकता कहलाती है कि वह माता का जो स्तनपान करता है तो इस स्तनपान के माध्यम से बालक अपनी काम प्रवृत्ति की पूर्ति करता है, ऐसा फ्रायड का मानना था। लेकिन काम प्रवृत्ति न्यूनतम होती है। लेकिन इस अवस्था में काम प्रवृत्ति
इस अवस्था में काम प्रवृत्ति न्यूनतम होती है, काम प्रवृत्ति न्यूनतम होती है। अब दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा अंतर है। इस अवस्था में कामुकता तो पाई जाती है, लेकिन काम प्रवृत्ति जो होती है वो काम प्रवृत्ति इस अवस्था के अंदर न्यूनतम होती है। यानी बालक के अंदर जो काम प्रवृत्ति पाई जाती है वो काम प्रवृत्ति बालक के अंदर न्यूनतम होती है। इस अवस्था को वैलेंटाइन नामक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा था। 19वां है वैलेंटाइन ने इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, सीखने का आदर्श काल कहा है। तो इस अवस्था को यानी शिशु अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने बताया है? इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल बताया है वैलेंटाइन सिरोल ने बताया है। वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल बताया गया था। इसके अलावा जो रूसो है उन्होंने बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ऐसा इनका कहा था। यानी रूसो का यह कथन है बालक की इस अवस्था के विषय में कि बालक के हाथ पैर व नेत्र, रूसो का कथन है, रूसो का कथन रहा है कि बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ऐसा किसने कहा था? रूसो ने कहा था। ऐसा रूसो ने कहा है कि बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ऐसा रूसो का मानना था। फ्राइड ने कहा कि बालक जो कुछ भी बनता है वो 4-5 वर्ष की अवस्था में ही बन जाता है, जबकि फ्राइड का कथन है कि बालक जो कुछ बनता है वह 4-5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है, 4-5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। ऐसा फ्राइड का मानना था कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो 4-5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। इस अवस्था के अंदर बालक में मात्र एक संवेग सर्वाधिक पाया जाता है। इस अवस्था में बालक में जो संवेग सर्वाधिक पाया जाता है वह जो संवेग है इस अवस्था में बालक में भय नामक संवेग सर्वाधिक पाया जाता है। यानी जिन संवेगों का विकास बालक में होता है उन संवेगों में से बालक के अंदर जो सर्वाधिक जो संवेग पाया जाता है वो भय नामक संवेग है। ये भय नामक संवेग जो है बालक के अंदर इस अवस्था के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अलावा जो न्यूमैन नामक मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने ये बताया है कि बालक का जो मस्तिष्क होता है वो ग्रहणशील होता है। यानी इनके अतिरिक्त जो कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन मनोवैज्ञानिकों के एक दो कथन है इस अवस्था के विषय में जो मनोवैज्ञानिकों ने कहे हैं उन कथनों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे जो न्यूमैन है उन्होंने कहा है कि 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है। न्यूमैन का कथन है कि 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए अधिक ग्रहणशील होती है,
ग्रहणशील होती है, ग्रहणशील होती है, ऐसा न्यूमैन ने कहा है। इनका तात्पर्य ये था कि एक 5 वर्ष तक की अवस्था का जो बालक होता है, इस अवस्था का जो बालक है वो अधिकतर जो चीजें उनको तुरंत ग्रहण कर लेता है, लेकिन इस अवस्था को अधिगम कठिनाई का काल भी कहा जाता है। इस अवस्था को अधिगम कठिनाई का काल, अधिगम कठिनाई का काल कहा जाता है। लेकिन इस अवस्था को अधिगम कठिनाई का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कारण ये बताया गया है कि इस अवस्था के अंदर जो बालक होता है वो अपने वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि बालक अपने वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता। क्योंकि एक जो बालक होता है इस अवस्था में या शिशु अवस्था में, जो बालक वो जन्म के समय जो है अपने वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि शिशु अवस्था का जो बालक है वो अक्सर बार बार बीमार होते रहता है। बालक के जन्म के समय 7 दिन तक उसका जो वजन है वो बढ़ता है। दूसरा है बालक के जन्म के 7 दिन तक बालक का वजन घटता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी अवस्था में या कितने दिनों तक बालक का जो वजन है वो घटता है। तो जन्म से 7 दिन तक जो बालक होता है उस बालक का जो वजन है वो धीरे धीरे कम होता है। इसके अलावा जो गुडएनफ नामक के मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बताया है कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होना होता है उसका आधा जो विकास है वो 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। ये गुडएनफ का एक कथन काफी महत्वपूर्ण है। गुडएनफ नामक जो मनोवैज्ञानिक है, इस गुडएनफ नामक मनोवैज्ञानिक का ये कथन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है